क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में शून्य से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ED के अनुदिश पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या है? क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान को चुना गया है। इस तरह के मैदान को चुना गया है आयताकार, जिसका नाम है A B C D और 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस तरह के 100 गमले ऐसे हैं कि प्रत्येक दूरी को 1-1 मीटर रखा गया है। दोनों को अलग अलग झंडा दिया गया है। एक का नाम है निहारिका और दूसरा का नाम है प्रीत। निहारिका को हरे झंडा दिया गया है और प्रीत को लाल झंडा दिया गया है और दोनों को इस कुछ दूरी पर कुछ शर्त के अनुसार उसको झंडा को गाड़ने के लिए बोला जा रहा है। जैसे निहारिका को बोला जा रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब AD पूरा 100 है, 1-1 मीटर की दूरी पर है तो 100 गमले हैं, यानी कि पूरा टोटल 100 मीटर होंगे। इधर ऐसे ऐसे लाइन है जो कि 10 टोटल है। यहाँ पे टोटल पंक्तियां हैं, यहाँ पे 10। तो निहारिका को बोला जा रहा है कि AD के निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी कि एक पंक्ति में जाएगी और AD के 1/4 भाग जहां होगा वहां पे झंडा को गाड़ देगी। तो AD के 1/4 यानी कि AD है कितना 100 और इसका 1/4 होगा 25, यानी कि यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर निहारिका झंडा गाड़ेगी और ग्रीन कलर का झंडा यहाँ पे लगा देगी। निहारिका यहाँ पे AD के अनुदिश 1/4 भाग पर यानी कि AD टोटल है 100, 1/4 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 मीटर की दूरी पर निहारिका झंडा गाड़ेगी दूसरा पंक्ति में। उसी तरह से प्रीत को बोला गया है 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग पर AD के 1/5 भाग पर झंडे को गाड़ना है। तो AD के 1/5 यानी कि 100 का 1/5 आ जाएगा 20 मीटर, देखिए यहाँ पे 8वीं पंक्ति में आएगा। अब 20 मीटर पर यहाँ पे एक झंडा गाड़ना है। इसका कलर है रेड और इसका है ग्रीन, हरा कलर का और एक लाल कलर का झंडा लगा गया। दोनों को बोला गया। अब AD y एक्सिस का कार्य कर रहा है और AB x एक्सिस का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक इसका बनेगा वो बनेगा, जैसे AX का वैल्यू है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, AY का वैल्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा 25, क्योंकि 1/4 भाग पर झंडा गाड़ रहा है। AD के 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 100 का 4 तो 25 आ जाएगा, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि हरा झंडा जो गाड़ रहा है उसका निर्देशांक आ जाएगा 2,25। उसी तरह से हम लोग रेड झंडा जो गाड़ रहा है उस बिंदु का निर्देशांक होगा 8,20। 8 जो बताएगा वो x एक्सिस का मान बताएगा और A जो बताएगा वो y एक्सिस का मान बता रहा है। तो यहाँ पे है 1/5 भाग पर झंडा गाड़ रहा था, AD के 1/5 भाग पर टोटल 100 था और उसका 1/5 20 आएगा, 20 y एक्सिस होगा। तो दोनों झंडा का निर्देशांक आ चुका है। जैसे मैंने पहले ही टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है साइड। जैसे दिया गया है, जो दिया है हम लोग को क्या कहते हैं, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखा है। AD के अनुसार इधर 100 गमले रखा गया है, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं और इधर जो है इधर भी दूरी कितना है, 1-1 मीटर का दूरी। ऐसे 10 पंक्तियां हैं। 10 हम लोग को सिर्फ इतना पता होना कि कहाँ झंडा रखा है, पूरा से हम लोग को मतलब नहीं। माना कि AD y अक्ष तथा AB y x अक्ष है। मान लिया कि AD y अक्ष है और AB x अक्ष है, ऐसे है ही, बट मान लिया यहाँ पे AD y अक्ष है तथा AB x अक्ष है। अब निहारिका द्वारा गाड़ा गया हरे झंडे की स्थिति, निहारिका हरे झंडे जो गाड़ी है उसका स्थिति की बात करते हैं। तो निहारिका दूसरा पंक्ति में AD के 1/4 भाग जहां होता है वहां पे गाड़ी है। दोनों को झंडा लेकर दौड़ने के लिए बोला गया था और 1/4 यानी कि AD के जहां 1/4 आता है दूसरा पंक्ति में निहारिका को यहाँ पे कर दिया गया। इस पंक्ति में निहारिका है तो इसमें दौड़ने के लिए बोला गया कि जहां पे 1/4 होता है AD का वहां पे तुम झंडा लाकर गाड़ दो। तो 1/4 यानी कि AD टोटल 100 था, क्योंकि 100 गमले हैं और सब 1 मीटर दूरी पर है तो टोटल 100 मीटर आएंगे और 100 कहने के आ जाएगा यहाँ पे 100/4। इसको अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि 2,25 आ गया हम लोग को निहारिका जो झंडा गाड़े उस बिंदु का निर्देशांक। उसी तरह से प्रीत द्वारा गढ़ा गया झंडे की स्थिति, जो प्रीत झंडा गढ़ा है वो 8वीं पंक्ति में गढ़ा है। तो पहला x एक्सिस को बता रहे हैं, ये वाला x एक्सिस बता रहे हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 8वीं पंक्ति में और AD के 1/5 भाग में गढ़ा है। तो हो जाएगा 100/5 यानी कि 8,2 सॉरी 20 8,20 आ जाएगा। तो प्रीत द्वारा गढ़ा गया लाल झंडे की स्थिति लोग को 8,20 आ गया, इसका निर्देशांक भी बोल सकते हैं कि 8,20 आ गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि दोनों झंडे को जो लाइन मिला रहा है, ये वाला लाइन ऐसे मिल रहा है, इसकी दूरी बताएं। झंडे को जो लाइन, एक झंडा यहाँ पे है एक झंडा यहाँ पे है, तो दोनों झंडा है उसके बीच की दूरी बताएं। तो बीच की दूरी यानी कि दूरी सूत्र से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी दूरी सूत्र से हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि बार-बार लिखें, डायरेक्ट ए भी हम लोग लिख सकते हैं, बट इससे लिखने से थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे x1 की बात करते हैं तो इस बिंदु का निशान थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, इसको यहाँ जैसे बनाया है इस बिंदु का निशान यानी कि ये x1 है और ये y1 का काम करेगा, ये x2 और ये y2 का कार्य करेगा।
x1 2 था, y2 8 था, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 25 और y2 20। यहाँ पे 25 - 20 का होल स्क्वायर, 2 में -8 है तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल 20, 25 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आएगा, -6 का, और 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को जोड़ने पर मिलकर 61 मिलेगा। यानी कि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी √61 आएगा। दिया गया, दूरी हमने निकाल ली। अब अगला जो हम लोग को क्वेश्चन इसी में पूछा है कि एक रश्मि है जिसको नीला झंडा दिया गया। अब बोला गया कि रश्मि को अगर दोनों लाइन जो मिला रहा है उसके बीच में गाड़ना है झंडा, तो कहाँ पे, किस लाइन में, किस पंक्ति में और कितना दूरी पर गाड़ना चाहिए, किस पंक्ति में और कितना दूरी पर, 5 में गाड़ेगा और कितना दूरी पर, इससे कितना दूरी पर। मान लो चलिए इधर चौथा में गाड़ेगा तो मध्य में आएगा, या 5वां में गाड़ेगा तो मध्य में आएगा, छठा में गाड़ेगा तो मध्य में आएगा। बीचों बीच बोल रहा है कि एक नीला झंडा गाड़ना है रश्मि को, तो कौन सा पंक्ति में गाड़ना चाहिए और इससे एबी से कितना दूरी पर, एबी से कितना दूरी पर गाड़ना चाहिए, यहाँ से कितना ऊंचा पर गाड़ना चाहिए, कितना बीचों बीच इस लाइन को मिलाने वाला पर आ जाएगा। तो मैंने बोला कि माना कि दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P x, y है। मान लिया कि P x, y, चूंकि P मध्य बिंदु है इसलिए रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी नीला झंडा, वो लाइन जो मिला रहा है दोनों को, दोनों जो झंडा गाड़ी है प्रीत और निहारिका, दोनों को जो रेखा मिला रहा है, यानी कि ये रेखा जो मिला रहा है इसके बीच में रश्मि को गाड़ना है, रश्मि को जो गाड़ना है इसके बीच में गाड़ना है। यानी कि बीच में गाड़ना है तो जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 1:1 में होगा। बीच में है यानी कि जितना दूरी इधर होगा, 4 इधर तो 4 भी इधर हो सकता है, इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होगा, यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। अब अंतर विभाजन करेगा। हमने पढ़ा है कि कोई भी लाइन को अगर बीच में बांटता है तो 1:1 में बांटता है। यहाँ पे लिख लिया क्योंकि P मध्य बिंदु है इसलिए रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा। अब हम लोग को पूछ रहा है, वही बोल रहा है कि कितना दूरी पर और किस पंक्ति में गाड़ना चाहिए, तो हम अंतर विभाजन से इसको निकालेंगे सूत्र से। अंतर विभाजन का सूत्र होता है mx2 + nx1 बटा m + n और my2 + ny1 बटा m + n। तो यहाँ पे m और n दोनों बराबर होंगे क्योंकि बीच में बांट रहा है इसलिए 1:1 में है, तो m भी n होंगे, 1 होंगे और n भी 1 होंगे, दोनों 1 होंगे। तो यहाँ पे m 1 है, x2 8 है, n यहाँ पे x1 यहाँ पे 2 है और n है 1, और m + n 1 + 1 होगा। m है 1 और y2 20 आया, 20 है, y2 20 है, और यहाँ पे n 1 है और y1 25 है। यहाँ उसी तरह से यहाँ भी 1 + 1 होगा, 8 + 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 20 से कम 20 और 25 से कम 20 + 25 बटा 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 + 25 हो जाएगा 45, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5 और 45 को 2 से भाग देंगे तो 22.5। ये हम लोग को x आता है और ये y आता है। पढ़ चुके हैं कि पहला जो मान होता है x का होता है और दूसरा मान y का होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो झंडा गाड़ना है नीला वाला, ये दोनों लाइन के बीच में है, वो 5वीं पंक्ति में इस लाइन में जाकर के गाड़ना होगा, और इससे ए बी से ये वाला जो लाइन है इसे 22.5 मीटर ऊपर गाड़ना होगा, तब जाकर बीच में गाड़ा जाएगा। 22.5 मीटर की दूरी पर इससे ये जो दूरी आएगा 22.5 मीटर, और इधर से 5वां लाइन में गाड़ना होगा। y बराबर बताता है तो यहाँ से आप ये बता रहे हैं 22.5 और 5वां लाइन में करना होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर नीला 5वीं लाइन पर, यहाँ पे अगर नीला झंडा, नीला झंडा 5वीं लाइन पर एबी से 22.5 मीटर ऊपर की दूरी पर गाड़ना चाहिए।